ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 84 ਕੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੋ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬਲੈਕ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 84 ਕੀ ਇੱਕ कहानी। दोस्तों, 34 बरस पहले नवंबर 1984 दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ था। चुन चुन कर मारा गया सिखों को और जिंदा जला दिया गया। 34 बरस गुजर जाने के बाद भी उस पीड़ा के आंसू हमारी आंखों से बह रहे हैं। आंखों से आंसू बहते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। हम पल पल मरते रहते हैं, हम पल पल मरते रहते हैं। ना बेटा वापस आए रे, ना बेटा वापस आए रे। बिटिया की याद सताए रे, बिटिया की याद सताए रे। डाले गले में जलते टायर, डाले गले में जलते टायर। ना पैदा हो ऐसे डायर, ना पैदा हो ऐसे डायर। डाले गले में जलते टायर, डाले गले में जलते टायर। ना पैदा हो ऐसे डायर, ना पैदा हो ऐसे डायर। सब मिलकर करो दुआरे, सब मिलकर करो दुआरे। सब मिलके करो दुआरे, सब मिलके करो दुआरे। सब मिलके करो दुआरे, सब मिलके करो दुआरे, सब मिलके करो दुआरे। लेकिन 34 बरस के लंबे इंतजार के बाद आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर कुछ मिला है तो बस तारीख पे तारीख। अरे सरदार जी, भूल जाओ पुरानी बातों को। क्या रखा है इनमें? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो खुद भी भूल जाओ ना पुरानी बातों को। सदियों से जलाते आ रहे हो रावण को, क्यों जलाते हो हर साल उसे? भूल जाओ ना पुरानी बातों को। छोड़ दो जेल में बंद उन सिखों को जो सजा पूरी करने के बाद भी जेल में बंद हैं। अरे नहीं, उनसे तो देश की शांति को खतरा है। तो क्या 84 के जो कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, उनसे देश की शांति को खतरा नहीं है? अरे अंकल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ हाँ, हम चिल्लाएंगे, चीख चीख कर कहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अंकल, हम तो 84 के बाद पैदा हुए हैं, हमें भी तो बताएं आखिर हुआ क्या था 84 में? हाँ हाँ, हमें भी बताइए क्या हुआ था 84 में। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, और आप सबको सुनाता हूँ 84 की एक कहानी। सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी। सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी। पत्थर दिल भी पिघला दे जो ले आए आंखों में पानी, पत्थर दिल भी पिघला दे जो ले
पानी। पत्थर दिल भी पिघला दे जो ले आए आंखों में पानी। सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी। सुनो सुनाऊं एक कहानी, सुनो सुनाऊं एक कहानी। 84 की है ये कहानी, 84 की है ये कहानी। 84 की है ये कहानी, 84 की है ये कहानी। 84 की है ये कहानी, 84 की है ये कहानी। ये कहानी है इस बूढ़ी औरत बलजीत कौर की, जो पिछले 34 बरस से इस अदालत के बाहर इस बेंच पर आकर बैठ जाती है। आओ इसी से पूछते हैं ये यहाँ क्या करने आती है। अम्मा, यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार। इंतजार? किसका इंतजार? अरे पगले, कोर्ट में क्या मिलता है? इंसाफ। तो मैं इंसाफ का इंतजार ही तो करती हूँ यहाँ। तो क्या इतने बरस बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं बेटा, नहीं मिला इंसाफ। अंदर से एक टीस सी उठती है और चली आती हूँ कोर्ट में कि कभी तो मिलेगा इंसाफ। अम्मा, आप अकेली ही आती हो, कोई आपके साथ नहीं आता? नहीं बेटा, मेरा कोई रहा ही नहीं तो कौन आएगा मेरे साथ? किसी को तो साथ ले आया करो अम्मा। नहीं बेटा, कोई नहीं आता साथ। 130 करोड़ के इस देश में सभी लोग मुर्दा हैं। अम्मा, लगता है सठिया आ गई हो। ये सब जीते जागते लोग हैं, चलते फिरते, मुर्दा नहीं है ये। नहीं, जमीर मर गई है सबकी। एक दामनी को इंसाफ दिलाने के लिए तो सारा देश जाग उठा था, पर 1984 की हजारों दामनियों को इंसाफ दिलाने के लिए सभी लोग आज तक खामोश क्यों हैं? इसीलिए तो कहती हूँ ये सभी लोग मुर्दा हैं। मुर्दा है सब लोग यहाँ, सब मुर्दा है। मुर्दा है सब लोग यहाँ, सब मुर्दा है। मर गई है जामीर यहाँ, सब मुर्दा है। मर गई है जामीर यहाँ, सब मुर्दा है। मुर्दा है सब लोग यहाँ, सब मुर्दा है। मुर्दा है सब लोग यहाँ, सब मुर्दा है। अम्मा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या था आपके साथ? बताती हूँ बेटा, बताती हूँ। 34 साल पहले मेरा भी अपना परिवार था। मेरा पति इंदर सिंह फौजी और 2 बेटे सोनू और मोनू खुशी खुशी अपने घर दिल्ली में रहते थे। बलजीत, बलजीत, अरे अपना सोनू स्कूल में फर्स्ट आया है। वाह, मेरा बेटा फर्स्ट आया है, इसने तो कमाल कर दिया। बेटा किसका है? इंदर सिंह फौजी का। नहीं, मेरा बेटा है ये। नहीं, मेरा बेटा है। मैंने कहा ना, मेरा बेटा है ये। नहीं, मेरा बेटा है। मेरा बेटा। चलो सोनू से पूछते हैं किसका बेटा है। सोनू, चल तू बता, किसका बेटा है तू? दोनों का। तभी अचानक 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या कर दी गई। बस
यही गुनाह था हमारा कि हत्या करने वाले सिख थे। एक बड़ा नेता बोला, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांप उठती है। अगले दिन एक छोटा नेता भीड़ के साथ मोहल्ले में आया और आकर कहने लगा कि इंदिरा जी को मारा है इन सिखों ने, हमारी माँ को मारा है। इस खून के छींटे इन सिखों के घरों पर भी पड़ने चाहिए। मारो इन सरदारों को, देश के गद्दारों को, मारो इन सरदारों को, देश के गद्दारों को। वो भागा सरदार, देखो पकड़ लिया सरदार, ओ मार दिया सरदार। अरे जला दिया सरदार। अरे देखो देखो, उसका तो पेट ही फाड़ दिया और उस सरदार के गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया। अरे देखो देखो कैसे तड़प रहा है सरदार। इधर देखो, सिखों की लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। ऐसे जानवर सोए पड़े हों। सब मार दिए सरदार, सब मार दिए सरदार। ठहरो, मेरे पास वोटर लिस्ट है और इस इलाके के राशन कार्डों की पूरी फहरिस्त भी है। अभी इंदर सिंह फौजी जिंदा है। चलो इंदर सिंह के घर चलो, इंदर सिंह के घर चलो, इंदर सिंह के घर चलो, इंदर सिंह के घर चलो। इंदर सिंह दरवाजा खोलो, इंदर सिंह दरवाजा खोलो। ये दरवाजा नहीं खोलेगा, दरवाजा तोड़ दो। और घसीट कर बाहर निकालो इंदर सिंह को। ये रहा, निकालो इसको बाहर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छुपा बैठा, अरे निकाल। मेरी बात सुनो, मेरा कसूर क्या है? क्यों मार रहे हो मुझे? क्या किया है मैंने? अभी बताते हैं तेरा कसूर क्या है। निकाल। बताते हैं तुझे तेरा कसूर भी बताते हैं। तुम सिखों ने ही तो मारा है इंदिरा जी को। नहीं, मैंने नहीं मारा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सामने चौराहे पे ले जाकर जिंदा जला डालो। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने किसी को नहीं मारा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, जला दो इसको, जला दो, जिंदा जला दो, जिंदा। अरे तेल लेकर आओ। अरे मेहरचंद, तू ये क्या कर रहा है? सरदार को क्यों बचा रहा है? तू तो सरदार नहीं है, पर इंसान तो हूँ ना। अरे तू तो हमारी पार्टी का आदमी है। नहीं, मैं इंसानियत की पार्टी का आदमी हूँ। इसे भी जलती हुई आग में फेंक दो। सरदार की तरफदारी करता है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी। अरे तो भी चल डैडी जी के बच्चे। पकड़ो इसको भी, फेंक। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी। सरदार जी। मनो, मनो, मनो। हाय मेरा बच्चा।
हाँ, मैं सोनू ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। हाँ, मैं सोनू ਨੂੰ बचा लूंगा। सोनू, ये दंगई सरदारों को मार रहे हैं, तेरे को भी ये दरिंदे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू जल्दी कर, अपना पटका उतार दे, मैं तेरे बाल काट देती हूँ। और तू पीछे के दरवाजे से भाग जाना बेटा, भाग जाना। नहीं मम्मी, मैं बाल नहीं कटाऊंगा। तू ही तो कहा करती थी ये सिक्खी की निशानी है। हाँ पुत्र, ये केस सिक्खी की निशानी है, पर क्या करूं पुत्र, वो देख तेरे पिताजी की लाश जल रही है, तेरे भाई की लाश जल रही है। ये दरिंदे तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तू अपने केस कटवा ले मेरे बच्चे, अगर बच गया तो गुरुद्वारे जाके भूल बख्शा लेना और फिर से केस रख लेना। नहीं, मैं केस नहीं कटाऊंगा। तो ऐसा कर, अपना पटका उतार, मैं तेरी चोटी कर देती हूँ लड़कियों जैसी। हाँ चल जल्दी कर। ये हाँ अब ठीक है, ये हाँ अब ठीक है। ये दुपट्टा ओढ़ ले मेरे बच्चे, और पीछे के दरवाजे से भाग जा मेरे बच्चे, भाग जा। सुनो, राशन कार्ड के मुताबिक इंदर सिंह फौजी का एक और बेटा है, सोनू। ढूंढ के लाओ सोनू को, ढूंढ के लाओ सोनू को, ढूंढ के लाओ सोनू को, ढूंढ के लाओ। अरे 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 गुड़िया, कहाँ भागी जा रही है? बस यूं ही मौसी के घर जा रही थी। अरे अरे, देखो तो सही, इसके हाथ में तो कड़ा है, और ये क्या, इसके माथे पर पटके का निशान भी है। सरदार का बच्चा है, लड़की वाले कपड़े पहनकर भाग रहा था। यही है इंदर सिंह का दूसरा बेटा सोनू। मारो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पकड़ो इसको, मारो इसको, खत्म कर दो इसको, छोड़ दो। सब मार दिए सरदार, सब मार दिए सरदार। इस इलाके में 340 सिख थे, सब मार दिए। चलो आगे चलो, मारो इन सरदारों को, देश के गद्दारों को, मारो इन सरदारों को, देश के गद्दारों को। सोनू, 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 मेरे बच्चे, मेरे सरदार जी भी जला दिए, और मेरे दोनों बच्चे भी मार दिए। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, मेरा कुछ नहीं रहा। अरे यार, इस सरदार की सरदारनी तो बड़ी खूबसूरत है। चल देखे फिर, चल। अरे वाह सरदारनी जी, वाह, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, कश्मीर के सेब जैसे गाल हैं इसके। हाय 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 हाय। अरे कुत्ते हो, मेरा सारा परिवार खत्म कर दिया, मेरा घर लूट लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे बहुत कुछ बचा है अभी भी। तेरा ये हुस्न,
ये जवानी। नहीं नहीं नहीं। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? सरदार जी, ये देखो क्या हो गया। जिस देश की तुमने सरहद पर रक्षा की, उसी देश के लोगों ने आज हमारा क्या हाल कर दिया। पर मैं थाने जाऊंगी, पुलिस बुलाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी और इंसाफ के लिए लड़ूंगी। सभी कहते हैं इस देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है। बताओ, है कानून का राज? हाँ हाँ, यहाँ कानून का राज ही तो है। बड़ा हो या छोटा, नेता हो या अभिनेता, हिंदू हो या सिख, मुसलमान हो या ईसाई, कानून के सामने सभी बराबर हैं। दोषी को सजा होती है, कातिल को फांसी भी होती है। हाँ हाँ, कातिल को फांसी भी होती है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ थाने रपट लिखाने। थानेदार जी, दंगइयों ने मेरे पति को और मेरे दोनों बच्चों को मार दिया, मेरी इज्जत भी लूट ली। इसकी रपट लिखो थानेदार जी, ये रपट लिखो। एक एक को जानती हूँ मैं, सबको पहचानती हूँ मैं। थानेदार जी रपट लिखो। अरे के देखने लाग रही से, जा चली जा यहाँ से। घने लोग मारे जा रहे से, जो सबके साथ होगा वो तेरे साथ भी हो जाएगा। चल फोटे यहाँ से। अच्छा त्यार रपट लिखाना, चल भाग। अब मैं कोर्ट जाऊंगी। जज साहब, मेरे साथ अन्याय हुआ है। दंगइयों ने मेरे पति और दोनों बच्चों की हत्या कर दी, मेरे साथ बलात्कार किया। जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। हमने एक कमीशन बिठा दिया है, मिश्रा कमीशन। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। जज साहब, रिपोर्ट आ गई है क्या? हाँ, रिपोर्ट आ गई है, पर एक और कमेटी बिठा दी गई है, कपूर मित्तल कमेटी। उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। जज साहब, रिपोर्ट आ गई है क्या? हाँ, रिपोर्ट तो आ गई है, पर एक और कमीशन बिठा दिया गया है, नानावटी कमीशन। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। यहाँ कानून का राज चलता है, समझी? हाँ हाँ, यहाँ कानून का राज ही तो है। बड़ा हो या छोटा, नेता हो या अभिनेता, हिंदू हो या सिख, मुसलमान हो या ईसाई,
कानून के सामने सभी बराबर हैं। दोषी को सजा होती है। कातिल को फांसी भी होती है। हाँ हाँ, कातिल को फांसी भी होती है। बेटा, आज फिर मुझे कोर्ट जाना है। आज फिर तारीख है। शायद अब की बार इंसाफ मिल ही जाए। हाँ अम्मा, अब की बार तो इंसाफ मिल ही जाएगा। हाँ। अच्छा अम्मा, चलते हैं फिर। अच्छा अम्मा, चलते हैं। चलते अम्मा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बलजीत कौर बनाम नेताजी हाजिर हो। योर ऑनर, मैं अपने केस की पैरवी खुद करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। प्रोसीड मिस्टर सिंह। योर ऑनर, इंदिरा जी की हत्या के बाद अगले ही दिन 1 नवंबर 1984 को दोपहर के समय यह नेता एक भारी हजूम के साथ इनके मोहल्ले में आया और चीख चीख कर कहने लगा, मारो इन सरदारों को, मारो इन सरदारों को। और देखते ही देखते इन लोगों ने मेरी मुवक्किल बलजीत कौर के पति और इसके 2 छोटे छोटे बच्चों को इनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया योर ऑनर। ऐसे जालिम इंसान को एक बार तो क्या 1000 बार भी फांसी पर लटकाया जाए वो भी कम है योर ऑनर। ये झूठ है योर ऑनर। मैं तो उस दिन वहाँ था ही नहीं। तो आप कहाँ थे उस दिन? योर ऑनर, मैं तो उस दिन सुबह 7 बजे से 3 बजे तक इंदिरा जी की डेड बॉडी के पास 3 मूर्ति भवन में मौजूद था। ये दूरदर्शन की टेप इसका सबूत है योर ऑनर। झूठ, सरासर झूठ योर ऑनर। इस टेप पर टाइम का कोई जिक्र तक ही नहीं है और 3 मूर्ति भवन से कोई भी व्यक्ति मौका वारदात पर केवल 20 मिनट में पहुंच सकता है योर ऑनर। योर ऑनर, उस दिन तो पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लग गया था और कर्फ्यू में मैं वहां कैसे पहुंच सकता था? आप तो जानते ही हैं, कर्फ्यू में तो कोई कुत्ता भी बाहर नहीं निकलता। कर्फ्यू में कोई कुत्ता तो नहीं, तेरे जैसे नेता जरूर बाहर निकलते हैं, दंगे भड़काने के लिए, मौत बांटने के लिए। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सिंह। सॉरी योर ऑनर। इस नेता को मौका वारदात पर गवाह सुरिंदर सिंह और गुरचरण सिंह ने भी देखा है। योर ऑनर, सुरिंदर सिंह और गुरचरण सिंह की तो मौत हो चुकी है। योर ऑनर, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस केस के प्राइम विटनेस एक एक करके मरते क्यों जा रहे हैं। योर ऑनर, यह नेता उस समय मौका वारदात पर मौजूद था और कत्लेआम में शामिल था योर ऑनर। योर ऑनर, ये झूठ है। किसी भी इंक्वायरी रिपोर्ट में मेरा नाम तक नहीं है और सीबीआई ने भी मुझे क्लीन चिट दे दी है। ये देखो योर ऑनर, मैं तो उस दिन ये कंबल बांट रहा था। नवंबर का महीना था, दिल्ली में हल्की सी सर्दी शुरू हो गई थी। अगर इनको कंबल नहीं मिला तो मैं अभी दे देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये खैरात के कंबल। योर ऑनर, मैं तो सिखों की जान बचा रहा था, उनको रिलीफ बांट रहा था। योर ऑनर, झूठ बोलता है ये नेता रिलीफ नहीं, मौत बांट रहा था उस दिन। मैं पूछता हूँ, अगर ये नेता सिखों को रिलीफ बांट रहा था तो दिल्ली में 10,000 सिख कैसे मार दिए गए? योर ऑनर, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांप उठती है। यस योर ऑनर, यह किसी सभ्य समाज का नहीं, जंगल का कानून है। जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो चिड़ियों के घरौंदे बिखर जाते हैं और बेचारी चिड़ियां कुचल दी जाती हैं। और ये चिड़ियां और कोई नहीं, इस देश के सिख ही तो हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सिंह, अदालत का फैसला जज्बातों से नहीं
सबूतों की बिना पर होता है। गवाहों के बयान और पुलिस की तहकीकात के मद्देनजर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि नेताजी के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे इनको दोषी माना जा सके। अदालत नेताजी को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, ये कातिल है, इसको फांसी लगनी चाहिए। जज साहब, ये कातिल है, इसको फांसी लगनी चाहिए। इसको फांसी लगनी चाहिए। जज साहब, इसको फांसी लगनी चाहिए। एक चीज 84 दी रह के उठ दिए। ਇਹ ਚੀਸ 84 ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਏ। 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 ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, अग सीने दुख दिए। सिख लई इंसाफ नहीं, अग सीने दुख दिए। नैना दिया दो नदियां बह बह के सुख चलियां। नैना दिया दो नदियां बह बह के सुख चलियां। इंसाफ उड़ीक दिया हुन उमरा मुक चलियां। इंसाफ उड़ीक दिया हुण उमरा मुक चलियां। जिन्हां पुत्तर मावा दे को के मारे ने। जिन्हां पुत्तर मावा दे को के मारे ने। पापा के गलां विच टैर जिउंदे ही साड़े ने। पापा के गलां विच टैर जिउंदे ही साड़े ने। ओ बैठे कुर्सी ते तक रहे नजारे ने। ओ बैठे कुर्सी ते तक रहे नजारे ने। ए चीस 84 दी रह के उठदी ए। ए चीस 84 दी रह के उठदी ए। सिख लई इंसाफ नहीं, अग सीने दुख दिए। सिख लई इंसाफ नहीं, अग सीने दुख दिए। 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 बहुत ही दर्द भरी कहानी सी ਇਹ। आओ कोशिश करिए कि फिर कदी भी किते भी ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।